अस्सलामुअलैकुम एंड ऑफ कोर्स अस्सलामुअलैकुम माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि बुध का दिन है और रात के 9 बज चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि इस टाइम क्या होता है। इस टाइम होता है एक मज़ेदार सा म्यूजिकल शो जो लेकर आते हैं हम आपके लिए, यानी कि मैं मदीहा और मेरे साथ होती है मेरी को आरजे यानी कि नादिया। तो ज्यादा देर नहीं करते, हम नादिया को माइक देते हैं। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और आज तो आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, क्या खा कर आई हैं? अरे भाई, वही आम रूटीन के वो जो टिंडे करेले बनते हैं, इसके अलावा तो और ऑब्वियसली सर्दी आ रही है तो इसका यही सीजन चल रहा है। तकरीबन आजकल यही बन रहा होता है और मुझे यकीन है आपकी अम्मी ने भी यही बनाया होगा और आप भी यही खा के आई हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, आज मैं ये नहीं खा के आई। आज हमारे घर बना था ब्लैक एंड व्हाइट दाल मसूर चावल। मैं तो भाई इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही कहती हूँ। मजेदार, बहुत मजेदार होता है। और मदिया, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि इस मौसम में यही सब्जियां बन रही होती हैं। वैसे भी गर्मियों की सब्जियां गर्मियों में अच्छी लगती हैं, सर्दियों की सब्जियां फिर सर्दियों में अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल है जो सब्जी जिस मौसम की हो ना उसी में खानी चाहिए। वैसे तो पूरा साल हर सब्जी हर फ्रूट अवेलेबल होता है। वेल लिसनर्स, ये बातें तो हम आपसे करते रहेंगे, आपका फीडबैक भी जरूर लेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप आज डिनर में क्या खा रहे हैं या आपके घर आज क्या पका है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो हमने चिट चैट स्टार्ट की थी, क्यों की थी भाई? हम आपके साथ चिट चैट करते हैं, बुध की रात 9 बजे आते हैं, गपशप लगाते हैं, म्यूजिक सुनाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है म्यूजिकल चिट चैट जिसमें हम आपको म्यूजिक सुनाएंगे, ओरिजिनल भी, कुछ कॉपीड, कुछ कंट्रोवर्शियल। और इसके साथ साथ वी विल ट्राई कि हम आपके लिए जबरदस्त इंस्ट्रूमेंटल भी जरूर प्ले करें। और मदिहा ने आज भी बहुत जबरदस्त प्लेलिस्ट तैयार की हुई आप सबके लिए। और फिर वही सेम सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम के जिसमें हम आपके लिए ट्यून ट्रोव लेकर आते हैं कॉपीड सॉन्ग से रिलेटेड, और कलर्स की बातें करते हैं जो कि आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आप कैसे प्रोग्राम में शामिल होंगे ये आपको मदिया बताएंगी और फिर मदिया इसके बाद हमें लेके जाएंगे एक जबरदस्त से ट्रैक की तरफ। जी तो माय डियर लिसनर्स, आपने क्या करना है? आपने उठाना है अपना खूबसूरत सा फोन, जाना है व्हाट्सएप में, टाइप करना है हमारा नंबर जो कि है 0330860007 जी। तो ये नंबर आपने टाइप कर लिया है। इस नंबर को टाइप करने के बाद आपने आ जाना है व्हाट्सएप की चैट में, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है, स्पेस देना है और टाइप करना है अपना मैसेज और भेज देना है हमें और वो पहुंच जाएगा हमारे पास। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं वॉइस मैसेज, यानी कि आप अपना फीडबैक वॉइस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारी फेसबुक आईडी जो कि है facebook.com/नई-सुबह इंस्टीट्यूट, इस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जी जनाब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्या करना है, शामिल करते हैं एक प्यारा सा मिली ट्रैक। नगमा सुनते हुए हमारे साथ रहिएगा। कीप लिसनिंग नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स। मिली नगमा सुनकर हम वापस आ चुके हैं और उम्मीद है हमारी तरह आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मिली नगमा भी, और आप डेफिनेटली अब एंजॉय करने वाले हैं हमारा ये जबरदस्त म्यूजिकल चिट चैट। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं? उससे पहले हम आपको एक आवाज सुनवाने वाले हैं जिसे आप फौरन अब पहचान जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं कौन भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यू लवली एंड लाइवली लिसनर्स ऑफ नई सुबह वेब रेडियो। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं कौन हूँ भाई? सर आपको कौन नहीं पहचानता, ये तो कहने की बात ही नहीं थी। बहरहाल जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि मैं हूं आपके साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में छापा मारते हुए आरजे आमिर शफीक, और मुझे शर्फ हासिल है नई सुबह वेब रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर होने का भी। और साथ साथ मैं देख रहा था स्टूडियोज में बैठे हुए, स्टूडियोज में शीशे के उस पार हम लोग को ऑब्जर्व करते रहते हैं। आज मुझे मदीहा की जो एंट्री है, इनका जो अंदाज़े आगाज है वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने कहा कि भाई अब लाइव जाना चाहिए, स्टूडियोज के अंदर जाके इन्हें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। सो मदीहा, बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा, आपका इतना ज़बरदस्त सा आगाज़ और नेक तमन्नाओं का इजहार है आपके लिए। सो उम्मीद है कि आप आइंदा भी इस तरह के ही शो पेश करती रहेंगी। कैसा महसूस हो रहा है मेरा आना, ये तो बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, इतना मेरा हौसला बढ़ाया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और नादिया के साथ शो कर रही हूँ। और आपका आना मेरे लिए सरप्राइजिंग था और एक्साइटिंग भी। बिल्कुल जनाब, मैं आपको शीशे के उस पार बैठा हुआ देख रहा था कि भाई इतना ज़बरदस्त शो प्रेजेंट कर रही है मिस नादिया, तो हमेशा ही अच्छा करती हैं। और हमारे जो नए आरजेस होते हैं, जो हमारा न्यू टैलेंट होता है, वो हाँ इतना अच्छा प्रेजेंट कर देगा, मैं क्या ही बात है जनाब, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़बरदस्त। सो आप तमाम अच्छा सा शो कीजिए और
और इस तरह लिसनर्स आपसे मुलाकात मेरी अब सरप्राइजिंगली होती रहेगी। किसी ना किसी प्रोग्राम में मैं इसी तरह छापा मारता रहूंगा और ये जो सरप्राइजिंग मोमेंट्स हैं आप लोगों को हम एंजॉय कराते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का फीडबैक मुझे मिलना चाहिए और मेरे पास सर्विस सेंटर के नंबर के थ्रू आ जाएगा जो कि है 033086000072। ठीक है जी, तो लेट्स कंटिन्यू द शो और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ वापस स्टूडियोज नंबर 2 में जाके और आप लोगों के लिए चाय का भी इंतजाम करवाता हूँ। सो माइक ओवर टू यू मिस नादिया। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपका छापा। ये जो अचानक आपने यहाँ पे आके एंट्री दी ना तो हमें भी मजा आया और आई एम श्योर लिसनर्स को एक दफा फिर आरजे आमिर शफीक की आवाज सुनाई दी होगी तो उन्हें अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। वेल लिसनर्स, अब हम आपको लेकर चलेंगे अपने जबरदस्त सेगमेंट ट्यून ट्रोव में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो गाने जो कि कॉपीड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन बहुत हिट भी होते हैं। तो उनसे हम पर्दा हटाते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं और आज का जो गाना है बहुत ही जबरदस्त है। पहले आपको सुनवाते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर बताते हैं कि ये गाना हमने क्यों सिलेक्ट किया है। अरे नादिया, ये भी कॉपीड है? ये तो मैं सुन के हैरान हो गई। ये गाना किसी जमाने में मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है और मुझे नहीं पता था नादिया ये भी कॉपीड है। रियली, आप पता नहीं कहाँ से गाने ढूंढ के लेकर आती हैं। अच्छा मदिया, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना कॉपीड है। वैसे इसे इंस्पायर्ड कहना चाहिए, कॉपीड नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था। जब मैं सर्च कर रही थी ना, ये गाना मेरे सामने आया तो मैं जिस गाने को पहले तलाश कर रही थी मैंने वो तलाश रखी साइट पर और फिर मैंने इस गाने के ऊपर मजीद इसको सर्च करना स्टार्ट किया, इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट किया तो पता चला कि 2017 में रिलीज होने वाली मूवी रईस, जिसमें माहिरा खान और शाहरुख खान मेन लीड में थे और जिसका म्यूजिक दिया था प्रीतम ने। ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, मैं फिर आपको कुछ बताती हूँ इनके बारे में। और इस मूवी में ये गाना जो कि बहुत ज्यादा मशहूर था और अरिजीत सिंह जो कि बॉलीवुड के बहुत हिट सिंगर हैं और इनका साथ दिया था इस सॉन्ग में हर्षदीप कौर ने। ये गाना भी इंस्पायर्ड है और कहाँ से लिया गया है भाई आपके जहन में भी नहीं आ सकता। मदिया, आप गेस कर सकती हैं? वैसे नादिया, मैं अगर गेस कर सकती होती ना तो अभी गेस लगा चुकी होती कि आप ये गाना कहाँ से ढूंढ के लाई और मैं इतनी हैरान ना होती कि ये गाना भी कॉपीड है। वैसे अरिजीत के काफी ज्यादा सॉन्ग जो है वो कॉपीड है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि अरिजीत भी कॉपी करता है, हालांकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट सिंगर है। अच्छा, वैसे अरिजीत सिंह कॉपी नहीं करते, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है ना डेफिनेटली वो ट्यून्स वगैरह उठाते होंगे क्योंकि गाना तो वही क्रिएट कर रहे होते हैं। चले खैर, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये गाना जो कि जालिमा है, जो कि बहुत ज्यादा हिट था है और पसंद भी किया गया, इससे कॉपी किया गया कोरियन ट्रैक नून खो ईप से। बढ़िया, इसका नाम देखें, नून खो ईप, ये कोरियन है, इसी बहाने हमें चले थोड़ी सी कोरियन आ जाएगी। और इस टाइटल को मैं अगर ट्रांसलेट करूँ ना तो जो मैंने सर्च किया था, ठीक है, उसके मुताबिक इस गाने का टाइटल बनता है आईज नोज लिप्स। पहले ये गाना सुनते हैं, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा लिसनर्स, और मदिहा को भी मैं सुनवाती हूँ जरा गौर से ताकि फिर आइडिया हो सके कि ये गाना इंस्पायर्ड है या नहीं। जी नादिया, ये गाना जो है ना वैसे तो स्टार्टिंग से सेम नहीं लग रहा, लेकिन इसकी मेन थीम वही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस गाने को उठा के पूरा का पूरा छापा मारा है, बस थोड़े से लिरिक्स चेंज हैं, वो इसलिए क्योंकि इनकी लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज गाना तो कंपोजिशन सेम लग रही है। बिल्कुल जी, सेम लग रही है और मेन ऐसी ट्यून यहाँ उठाई गई है जो कि बहुत ज्यादा हिट है जिसकी वजह से। और इस सिंगर, कोरियन सिंगर का नाम है टी यांग, जो कि कोरियन म्यूजिकल बैंड बिग बैंड के मेंबर भी हैं। और वैसे तो मेरा ख्याल है किसी को पता नहीं लगा होगा, अगर कोई कोरियन म्यूजिक सुनता होगा उसको जरूर पता लगा होगा, लेकिन जब जालिमा गाना 2017 में रिलीज हुआ था तो कोरियन म्यूजिक के जो फैंस थे ना, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था कि भाई ये गाना तो इंस्पायर्ड है हमारे गाने से। और फिर ये बात ओपन हुई थी कि जालिमा गाना भी इंस्पायर्ड है या कॉपी है, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर की मैंने बात की थी कि प्रीतम है रईस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर, खास तौर पे जो जालिमा गाना है वो उनकी ही म्यूजिक डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है। लेकिन अभी तक प्रोग्राम्स में मदिया हमने जितने भी गाने शामिल किए ना, उनमें से मैक्सिमम गानों के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ही होते थे। आपने गौर किया? यही तो मैं सोच रही थी, वो काफी ज्यादा पिछले सॉन्ग में हमारे 5 शो हो चुके हैं, आई गेस ये 5वां शो है, इनमें से तकरीबन 2 या 3 गाने ऐसे थे जो प्रीतम ने ही लिखे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वैसे हम ये नहीं कहते कि प्रीतम जो म्यूजिक बनाते हैं वो कॉपीड ही होता है, आप इंस्पिरेशन लें, आप कॉपी भी कर लें, लेकिन आप एटलीस्ट क्रेडिट तो दे देना उस ओरिजिनल क्रिएटर को जिनकी वो धुन हो, मेलोडी हो या जो ट्यून हो, ताकि वो गाना भी थोड़ा फेमस ना भी होगा, आप एटलीस्ट ये तो समझ आएगी ना कि
डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट म्यूजिक बन रहा है और सिर्फ एक परसेप्शन है ना हम सबके माइंड में कि जो बॉलीवुड ट्रैक्स हैं तो वो बहुत जबरदस्त होते हैं। नो डाउट होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो ओरिजिनल क्रिएशन नहीं होती बल्कि इंस्पायर्ड होते हैं, बल्कि पूरे पूरे कॉपीड होते हैं, जैसे अभी भी हमने आपके साथ शेयर किया है। तो एटलीस्ट क्रेडिट जरूर शेयर करना चाहिए, इससे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। प्रीतम में डेफिनेटली बहुत काबिलियत होगी, इसी वजह से वो बॉलीवुड की म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि क्रेडिट्स जरूर मेंशन करें। वेल लिसनर्स, आपको कैसा लगा ये धचका ही कहना चाहिए, क्योंकि ये गाना मेरे माइंड में भी बिल्कुल नहीं था कि कॉपीड है। जब मिला तो फिर मैंने कहा इस बार तो हमें इसे ही शामिल करना चाहिए, और मधिया भी हैरान रह गई। आई एम श्योर आपको भी हैरानी थोड़ी बहुत तो जरूर हुई होगी अगर आपने ये गाना सुना है पहले, या अगर नहीं सुना तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, ये हम आप पर भी छोड़ते हैं कि आपको किस हद तक लगा कि ये गाना इंस्पायर्ड है या कॉपीड है। ठीक है, इसका फैसला आप भी कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 0330860072, और जरूर अपनी राय दीजिएगा कि अगर हम किसी भी ट्यून से, किसी भी राइटिंग से या किसी भी टैलेंट से इंस्पायर्ड होते हैं और उससे रिलेट करती हुई कोई ना कोई नई क्रिएशन बनाते हैं तो हमें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं, या सिर्फ अपने नाम लगा लेना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। वेल मधिया, अभी मैंने आपके साथ ये ट्रैक तो शेयर किया, आपको हैरान भी किया। मैं अभी एक आपके साथ मजेदार सा छोटा सा क्विज भी करने वाली हूँ। ठीक है, लिसनर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज मेरे सामने आई बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि मधिया से पूछती हूँ कि मधिया, क्या आप जानती हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड कौन सी रोड है? नादिया, नाम इतना मुश्किल है, इस बार मुझे नहीं पता। चले कोई बात नहीं लिसनर्स, अगर आप जानते हैं तो आप हमारे नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, आपको ब्रेक में सुनवाते हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक, बल्कि जालिमा ही प्ले करते हैं आपके लिए, ताकि आप इसे एंजॉय करें। और अगर आपने पहले ये गाना नहीं सुना तब तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि गाना वाकई अच्छा है। सो हमारे साथ रहिएगा, गाना सुनिए, वापस आइए, क्योंकि प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो हम वापस आ चुके हैं एक इंस्पायर्ड सॉन्ग सुनकर, जो कि था जालिमा। और जालिमा मजे का ट्रैक है, लेकिन बस इंस्पिरेशन पकड़ी है और मुझे तो अच्छा लगा। वेल, अब क्या करते हैं जनाब, अब हम चलते हैं अपने कैनवस की तरफ, जिसमें मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए जब नजर आते हैं तो नजरों को बहुत अच्छे लगते हैं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे से कलर की, प्यारा भी है और अच्छा है, क्यूट है। तो अब हम इस कलर की बात करते हैं, जो कि है येलो। बिल्कुल मधिया, कलर की बात करते हैं, लेकिन आपके पास जो फीडबैक्स है ना वो शेयर कर दें, लिस्टर्स इंतजार कर रहे होते हैं अपना नाम सुनने का। जी नादिया, आपने मुझे याद दिला दी। मुझे बहुत से फीडबैक्स मिले जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। आपको पता है ना, मेरा नया नया रेडियो कैरियर है, तो मुझे ये सारे फीडबैक्स इतने अच्छे लगते हैं, इतने ज़्यादा मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मुझे मोटिवेट करते हैं। और मैं जब ये फीडबैक्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास फीडबैक आया है आयशा फ्रॉम कोयटा, जो कि कहती हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं आप दोनों, और सलाम देती हैं हमें नादिया। बहुत, आप तो ये सब कुछ सुनती रहती है, मेरे लिए ये सब कुछ नया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी आई होप सो बहुत मजा आ रहा होगा। मधिया, मैं भी ट्रैक सुनती हूँ, कम सुनती हूँ, लेकिन ये है कि जब थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है ना और काम होता है आपका, तो फिर आपको ये चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। जो इंटेंशन आपकी होती है ना, वैसी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। वैसे नादिया, जब आप बात करी थी तब मेरे पास एक बड़े मजे का फीडबैक मेरे पास मौसूल हुआ है। जानती है क्या? मैं बताती हूँ। मुझे इस्लामाबाद से, बल्कि मुझे नहीं, हमें इस्लामाबाद से एक फीडबैक मौसूल हुआ है, जो कि है हमाद का। और वो कहते हैं, मैडम आपने कोरियन जो सॉन्ग था उसकी रिलीज होने की डेट नहीं बताई। वेल हमाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी मेरे माइंड में ये चीज आई थी, पर फिर मैंने कहा थोड़ी देर तक बताती हूँ। लेकिन अभी आपका चूंकि मैसेज आ चुका है तो मैं शेयर करती चलूँ कि लिसनर्स, जो कोरियन ट्रैक था टीयांग का, जिसका टाइटल था नून खो ई, इसकी रिलीज डेट थी जून 2014, ठीक है। और जो जालिमा ट्रैक था वो रिलीज हुआ था जनवरी 2017 में, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि पहले कोरियन ट्रैक आया था। वैसे टीयांग नाम सुन के थोड़ी चाइनीज वाली फीलिंग नहीं आती? क्योंकि ऐसे नाम चाइनीज के ही होते हैं। ऐसे नाम होते हैं, लेकिन ये शुक्र करें कि हमें ये बोलना आ गया। लेकिन मुझसे तो हम्म। अभी तक वो सॉन्ग का टाइटल बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या नून था। नून तो मुझे इसलिए याद रहा क्योंकि वो हरूफे तहज्जी में से है, और बाकी जो है वो बस ना पूछे। चले नहीं पूछते, इतना मुश्किल नहीं था। वैसे मैंने भी जब थोड़ा उसका रट्टा लगाया ना तो याद रह गया, वरना जब मैं बार बार उसको पढ़ने के बाद आगे चली जाती थी तो फिर मुझे भूल जाता था कि उसका टाइटल कोरियन में क्या था। मधिया, आपको मैं याद करवाती हूँ, नून हो ईब। चलें जरा दोबारा बोले, नून
खो, नून से। अच्छा, ये गुम वाला खो है। खो खो। अच्छा उर्दू में वो बताती हूँ मैं आपको, काफ दो चश्मी है वाओ खो। आपने वो गाना नहीं सुना, गाना में लफ्ज नहीं सुना खो जा, तो ये उर्दू का वर्ड ही हुआ ना नादिया। बिल्कुल, हमारे बोलने के लिए उर्दू वर्ड ही हुआ, लेकिन कोरियन में नोज को कहते हैं खो। वाओ, क्या मजेदार नाम रखा है कोरियन ने, खो। वाओ, मतलब ऐसे हम रिलेट करते करते उर्दू से लैंग्वेज को, कोरियन लैंग्वेज को रिलेट करते हुए ना हम सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं भाई, हम इतने भी नहीं है। सीखने को तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर आपकी इंटेंशन होती है, क्योंकि वैसे भी उर्दू लैंग्वेज कहते हैं ना कि बहुत सारी जुबानों का मजमुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पर्शियन है, बहुत सारी और जुबानों की मिलावट भी है उर्दू जुबान में, तो फिर यकीनन कोशिश करें तो हम सीख ही सकते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं कि मदिया, अभी हम चलते हैं कलर कैनवस की तरफ, लेकिन आप जरा सोचें कि ग्रैंड ट्रंक रोड कौन सी है, ठीक है। लिसनर्स, आप भी जवाब दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी और फेसबुक आईडी पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि येलो कलर जो कि एक प्राइमरी कलर है और जो वार्म कलर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, इसे कहा जाता है कि ये हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म और फ्रेंडशिप का कलर है। इसलिए मैं कहूँ येलो कलर पसंद करने वालों के इतने ज्यादा दोस्त क्यों होते हैं? बिल्कुल, इसी वजह से हो सकता है कि होते हो बहुत सारे दोस्त। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये माइंड को स्टिमुलेट भी करता है, इसके साथ साथ क्रिएटिविटी को बूस्ट अप भी करता है। और येलो के बारे में ये भी कहा जाता है कि बेहद इनफॉर्मल कलर है, यानी आप इसे फॉर्मली यूज नहीं करते। और येलो कलर एनर्जी, फ्रीडम और फन का एहसास पैदा करता है। वैसे भी मदिया, जब येलो जरा आप सोचें भी, ठीक है, या येलो को देखें भी, तो बिल्कुल भी इसमें फॉर्मेलिटी तो महसूस ही नहीं होती। और ज्यादातर हमारे जो फंक्शंस भी होते हैं या पार्टीज वगैरह भी गए तो उसमें भी येलो को इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाता। हाँ, मेहंदी का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है सब कॉन्टिनेंट में जिसमें येलो कलर माइयों पर भी और मेहंदी पर भी येलो कलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट कंट्रास्ट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जी नादिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वेल लिसनर्स, आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है जब हम आपको ये बताते हैं कि वो लोग जिन्हें येलो कलर पसंद है उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। कहा जाता है कि जिन्हें येलो कलर पसंद होता है ज्यादातर वो लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, हंसी मजाक को पसंद करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फुल ऑफ ह्यूमर होते हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और लॉजिकल होते हैं। वैसे नादिया, मैंने सुना है कि जिनको येलो कलर पसंद होता है ना, वो छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करते रहते हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसके बारे में जब रिसर्च भी की है मैंने और इसके बाद जब हम आपके साथ भी लिसनर्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो इसमें भी ये चीजें मौजूद हैं कि जो येलो कलर वाले लोग हैं खुश मिजाज होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इसके साथ साथ खुशियों को तलाश करते हैं, छोटे छोटे हंसी मजाक जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखते हैं। और ज्यादातर वैसे हम अमूमन ये परसेप्शन लेते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं ना वो लाइफ को बहुत सीरियस नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। जो लोग बहुत ज्यादा हंसते मुस्कुराते रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, सबको हंसाते रहते हैं, वो इन डेप्थ बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं, बहुत डीप थिंकर होते हैं और लाइफ को बहुत सीरियस लेते हैं। एग्जैक्टली नादिया, आपने वो वीडियोस देखी जिसमें कहा जाता है कि जो ज्यादा खुशमिजाज लोग होते हैं वो अंदर से बहुत डीप होते हैं और वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जिनको येलो कलर पसंद होते हैं ना, वो बहुत डीप लोग होते हैं, वो अपनी चीजों को या अपनी गमों को इतनी जल्दी शेयर नहीं करते। अगर वो उनके क्लोज ना हो तो बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, अगर कोई क्लोज हो तो फिर कर देंगे, लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मदिया, मुझे लगता है कि जो क्लोज रिलेशंस होते हैं या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखों से चेहरे से पहचान जाते हैं और अंदर का हाल जान जाते हैं। वेल लिसनर्स, येलो की एनर्जी की बात करें तो वो कहा जाता है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, एंथुजियास्टिक होती है और इसके साथ साथ बहुत डायनामिक होती है और ये पॉजिटिव इमोशंस को स्टिमुलेट करती है। और येलो के मोस्ट फेमस कंट्रास्ट में शामिल है पर्पल, ब्लैक और ब्लू। वैसे वाकई येलो के साथ ये कलर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बल्कि इन कलर्स के साथ येलो बहुत प्रोमिनेंट होता है। और ये सारे कंट्रास्ट जो है ना, पर्पल, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये अमूमन हमारे यहाँ मेहंदी के फंक्शंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और वो फंक्शन ही ऐसा होता है कि हर तरफ ब्राइटनेस, हर तरफ फन तो नहीं होता, लेकिन कलर्स ही कलर्स। और येलो के साथ ये तमाम कलर्स होते हैं जब डार्क टोन में खास तौर पर, तो येलो को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर देते हैं। वैसे नादिया, आपने नोट किया है कि ब्लू एक कूल कलर है और येलो एक वार्म कलर है?
बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लैक भी तो वार्म कलर में आ जाता है, पर्पल भी आई थिंक सो, क्योंकि ये पर्पल आई थिंक ग्रीन और ब्लू का कंट्रास्ट होता है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ भी होगा। जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे ना तो यकीनन इसके बारे में भी जानेंगे। मदिया, आपको पता है कि जो येलो कलर है वो किस स्किन टोन पे ज्यादा सूट करता है? वैसे नादिया ये वार्म कलर है, तो उसी हिसाब से जो जिनकी स्किन टोन थोड़ी सी वार्म वार्म है या जिनका कलर थोड़ा सा डार्क कह सकते हैं। बिल्कुल मदिया, ऐसा ही है। येलो कलर के बारे में कहा जाता है क्योंकि ये वार्म कलर है तो ये सूट भी ज्यादा करता है जो वार्म अंडरटोन स्किन होती है। इसमें विटिश कलर भी आता है, डीप विटिश कलर भी आता है, और इसके साथ साथ ऑलिव कलर भी आता है, यानी कॉम्प्लेक्शन ऑलिव भी आता है, गोल्डन भी आता है, येलोइश भी आता है, पीच अंडरटोन भी आती है। वेल लिस्टर्स, आप सुनकर कहेंगे कि ये कैसी स्किन होती है? ये स्किन अमूमन हमें मिलती है इंडिया, पाकिस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, जहाँ पर डीप विटिश ऑलिव कॉम्प्लेक्शन मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ ग्रीस, इटली और स्पेन, जहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऑलिव है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया के कुछ हिस्सों में भी लोगों के कॉम्प्लेक्शंस ऑलिव हैं। वैसे ये कलर जो टोन है ना, ये बहुत जल्दी सनलाइट में टैन हो जाती है। इस कलर टोन के बारे में कहा जाता है कि अगर इसकी केयर बहुत अच्छी तरीके से की जाए ना तो ये दी बेस्ट कॉम्प्लेक्शन लगता है। ठीक है, दी बेस्ट, यानी गोल्डन और एक विटिश का जरा अपने माइंड में लेकर आए ना कि वो स्किन टोन कितनी जबरदस्त लगती है। लेकिन इसके साथ साथ इसको एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि सनलाइट में बहुत जल्दी टैन हो जाती है। वेल लिस्टर्स, ये तो था येलो कलर जिसके बारे में हमने आपको आज जबरदस्त सी इंफॉर्मेशन शेयर की। और अगर आपको भी येलो कलर पसंद है और इनमें से कुछ भी आपकी पर्सनालिटी में मौजूद है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे ये तमाम इंफॉर्मेशन जनरल होती है, आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं अगर ये आपके साथ मैच करती है, और अगर नहीं करती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके मेरे अंदर तो ये क्वालिटीज है ही नहीं या मुझ पे तो येलो सूट ही नहीं करता। ऑल्दो मेरी विटिश स्किन टोन है तो अपनी स्किन का थोड़ा सा रखें ख्याल, प्यार से रखें अपनी स्किन को, फिर देखिएगा हर कलर आप पे बहुत ज्यादा सूट करेगा। मदिया, क्या ख्याल है? आपने अभी तक मुझे एक सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा करते हैं कि पनिशमेंट तो नहीं आपको मिलने लगी, आप एक जबरदस्त सा ट्रैक हमारे लिए प्ले करें ताकि हम म्यूजिकल ब्रेक पर जा सकें। नादिया, ट्रैक तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन मुझे येलो कलर से रिलेटेड एक बड़े मजे का फैक्ट याद आया कि आपने देखा है ना कि मैकडोनल्ड में या चीसीएस में या कोई भी ऐसा फूड आइटम रेस्टोरेंट हो तो उसमें येलो कलर यूज किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि येलो कलर एक अटेंशन ग्रैपिंग कलर भी है, और येलो कलर इतना विजिबल है कि हमारी आंखों से इतनी दूर से देख लेती है। और मजे की बात, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी आईज जो सबसे पहले कलर रिकग्नाइज करती हैं वो भी येलो ही है। एग्जैक्टली, ये बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन थी जो मदिया ने आपके साथ शेयर की है। और मदिया, क्या याद दिला दिया आपने, पिज्जा, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या रात का ये पहर, जब अभी आपने खाना भी ना खाया हो तो ये तमाम चीजें आपकी भूख को बढ़ा देती हैं। तो मजीद आप सबर का इम्तिहान ना लें, एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाएं ताकि आमिर साहब ने जो चाय भिजवाई है हम उसको भी इंजॉय कर सकें। और ये जो आप अपने सामने पिज्जा रख के बैठी हुई ना, थोड़ा सा आप मेरे साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी जो भूख लग रही है उसका थोड़ा बहुत इंतजाम हो सके। वैसे नादिया, सच्ची बात बताऊं, इस कलर के बारे में मुझे याद पता है कैसे आया? ये पिज्जा देख के याद आया। अब ये वाला पिज्जा तो मैं आपको खिला दूंगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कब खिलाएंगे पिज्जा? भाई, हम तो आपको खिलाते ही रहते हैं और आइंदा भी आप जब कहेंगे आपके लिए पिज्जा हाजिर है। तो क्या ख्याल है, पिज्जे से पहले हो जाए एक गाना? लेकिन लिस्टर्स, एक गाना नहीं बल्कि हमने आपको सुनवाने हैं 2 गाने, क्योंकि ये टाइम है हमारे बहुत ही जबरदस्त से सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का, जिसमें आज एक जबरदस्त सा गाना आपके लिए फिर मुंतजिर है। तो दोनों गानों को एंजॉय कीजिए, फिर वापस आइए क्योंकि प्रोग्राम खत्म तो होने वाला है लेकिन फिर भी प्रोग्राम में अभी कुछ बाकी है। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट लिसनर्स, 2 जबरदस्त से ट्रैक सुनकर हम वापस आ चुके हैं। पहले हमने बहुत ही फंकी सा नंबर आई एम अ बार्बी गर्ल, इसको एंजॉय किया, और इसके बाद एक जबरदस्त सा किशोर कुमार की आवाज में गाना एंजॉय किया। वैसे जो ओल्डी गोल्डी नंबर हमने आपके लिए प्ले किया ना, तो आप इसको जरा सुकून से वॉल्यूम ऊंचा करके सुनेंगे ना तो क्या मजा आएगा। मदिया, कितना जबरदस्त ट्रैक था ना ये, और सिंपल से लिरिक्स और मजेदार सा म्यूजिक। वैसे मदिया ने अभी तक मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया, और कोई बात नहीं, हम मदिया को ज्यादा तंग नहीं करेंगे बल्कि लिसनर्स आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये जो छोटा सा मुन्ना सा सवाल मैंने पूछा था ना प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो इसके बारे में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस क्यूरी को हल किए बगैर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मदिया, ये जो सामने मैसेजेस शो हो रहे हैं इनमें से एक मैसेज मैं पढ़ती हूँ, बाकी आप मैसेजेस आप कुछ शामिल कर दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है खत्म। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम
कहूटा वो प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे मजेदार जो सेगमेंट्स हैं उनमें कलर कैनवस और कॉपी ट्रैक्स का सेगमेंट है। वैसे 2 ही सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में ज़ैनुल आबिदीन। वेल थैंक यू सो मच। और उनका कहना है कि इसके साथ साथ हमें आप दोनों की चिट चैट बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा मकसद ही ये है कि आपको हमारी चिट चैट अच्छी लगे ताकि म्यूजिक हम बीच में थोड़ा थोड़ा सा प्ले करते रहें। बेसिकली तो हम आपके साथ चिट चैट ही कर रहे हैं। बढ़िया मैसेजेस शामिल कर दें इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। अरे नादिया, रुक जाए, अभी धीरज रखिए। वेल मैं मैसेज शामिल कर देती हूँ, आप इतना कह रही हैं तो। हमारे पास मैसेज आया है हसन फ्रॉम पिंडी, जो कि कहते हैं जनाब तुसी ग्रेट हो। यार पंजाबी में बोला, कैसे बोला है नादिया, जरा बोले। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल तुसी बड़े ग्रेट हो। अच्छा लगा। इस तरह करते करते ना हम लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी एंजॉय करवा रहे होते हैं। हमारा मकसद ही है खुद भी एंजॉय करना, आपको भी करवाना। वेल एक और मैसेज शामिल करते हैं जो कि है नेहा फ्रॉम लाहौर एंड शी सेड वाओ। सलाम कहती हैं और कहती हैं वाओ। वो आपने सुना है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो वाला वाओ का है ना। बिल्कुल नेहा, थैंक यू सो मच आपका भी और हसन आपका भी, आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। वेल लिसनर्स, आपके साथ मैं शेयर कर दूं, मदिहा ने सवाल का जवाब नहीं देना था, नहीं दिया। मदिहा की सारी तवज्जो किस तरफ थी? पिज्जा की तरफ और चाय की तरफ। कोई बात नहीं, आप एंजॉय करें और आप भी जो डिनर एंजॉय कर रहे हैं उसको मजा ले कर खाएं ताकि मजा भी आए। अम्मी की मेहनत तो वसूल होनी चाहिए ना, जो उन्होंने पकाने पर लगाई होगी। अम्मियाँ खुशी ऐसे होती है जब उनका पकाया हुआ खाना सुकून से बैठ के खा लेते हैं ना, बिना शिकायत किए, तो उनकी मेहनत वसूल हो जाती है उनको। वैसे नादिया, कद्दू और करेले तो कोई भी नहीं खाता। नहीं भाई, मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे बने हो ना तो बड़ा ही मजा आता है खाने का। वैसे ही बस उतारे हुए हो, हम लोगों ने पकाए हो, आप इसने उसने बनाया ना, तो फिर ऐसे ही लगते हैं। अम्मी के हाथ का हर खाना बहुत अच्छा लगता है मदिहा। आंटी ये आपको जस्ट खुश करने के लिए एवे लगी हुई, अदरवाइज मेरे कान में कह रही थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई, मेरी अम्मा को पता है कि हम अम्मी के हाथ के खाने इतने शौक से खाते हैं कि हम फरमाइशें कर करके अभी तक बनवाते हैं। जितने मर्जी बड़े हो गए लेकिन फिर भी हम कहते हैं आप बनाएं। आज हम सारे घर में हैं तो आज तो आप ही बनाएं। वेल लिसनर्स, बातें तो होती रहेंगी। आपके साथ मैं शेयर कर दूं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था। इसकी तारीखी अहमियत बहुत 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 ज्यादा है। ये बहुत पुरानी सड़क है और शुरू में इसका नाम था सड़के आजम या शाही सड़क, लेकिन बाद में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दे दिया गया। और कैसे दे दिया गया ये मैं आपको साथ थोड़ी सी इन शॉर्ट डिटेल शेयर करती हूँ। वैसे कहा जाता है कि इस सड़क को 4 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंस्ट्रक्ट और डेवलप किया गया। सबसे पहले जब मौर्य सल्तनत ने तिजारती सिलसिला स्टार्ट किया साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, तो उन्हें एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिसके जरिए वो सामान को ले जाएं और लेकर आएं। तो उस टाइम पर इस सड़क की तामीर शुरू की गई। उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस पर काम शुरू किया लेकिन इसको मुकम्मल न कर सके। फिर इसके बाद 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इस पर बहुत काम किया, इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया, सड़कें बनाई, इसकी दोनों साइड्स पर दरख्त लगवाए और थोड़े थोड़े फासले पर सराय बनवाई ताकि मुसाफिरों को मुफ्त खाना प्रोवाइड किया जा सके। और फिर इसके बाद जब मुगल सल्तनत का दौर शुरू हुआ तो फिर इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया। ऑल्दो जहांगीर बादशाह ने थोड़ी बहुत इसकी मुरम्मत का काम किया, लेकिन इसको अटेंशन मिली, सबसे ज्यादा अटेंशन मिली ब्रिटिश रूल में। जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने एक ऐसी रोड बनाई जिसके जरिए बंगाल, दिल्ली और लाहौर को कनेक्ट किया जा सके। वैसे नादिया, आपको तारीख में दिलचस्पी है क्या? क्योंकि आप जिस तरह नॉन स्टॉप बोल रही है ना, वाओ। मुझे पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। मतलब आप कहें कि जो जब आप पढ़ नहीं रहे होते ना, पेपर नहीं होता ना आपका, फिर आप सब पढ़ के एंजॉय करते हैं। मेरा वो वाला हाल है, सही है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करी थी लिसनर्स और मदीहा कि जब ब्रिटिश रूल आया तो इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया क्योंकि उन्हें एक मेन सड़क चाहिए थी बंगाल, दिल्ली और लाहौर को कनेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड पर बहुत ज्यादा काम किया, इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया और फिर इसका नाम रखा ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी ग्रैंड बड़ा और ट्रंक एक मेन रास्ता या सतून। और इस सड़क को हम सब जानते हैं जीटी रोड के नाम से। ओहो यार, क्या कर दिया आपने नादिया। मतलब
इतना मैम देखिए, ये आपने घुमा फिरा के कहाँ लेकर आई है आप। बिल्कुल जी, जीटी रोड। वैसे देखें ये सड़क कितनी ज्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है ना, और खास तौर पर सर्दियों में जब मोटरवे बंद हो जाती है ना, फिर भी जीटी रोड चलती ही रहती है डिफरेंट शहरों के दरमियान सफर करने के लिए। तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको इस रोड के बारे में जानकर जरूर बताइएगा, और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि हमारे प्रोग्राम का टाइम हो चुका है खत्म। हमें स्टेशन डायरेक्टर साहब भी कह चुके हैं 2 बार कि आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो इसको कर दें अब खत्म। तो मदिया, जाते जाते आप लिसनर से क्या कहना चाहेंगी? नादिया, पिछले शोज की तरह ये प्रोग्राम भी मेरा था बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा प्यारा। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। वेल, जाना तो है और जाने का वक्त करीब है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट वेडनेसडे तक कीजिए हमारा इंतज़ार, और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि वीकली बेसिस पर आप सुनते रहते हैं डिफरेंट आरजेस की वॉइस में। तो सुनते रहिए हमें भी और डिफरेंट आरजेस को भी, और वेडनेसडे तक कीजिए हमारा इंतज़ार। अल्लाह निगहबान। जी लिसनर्स, मुझे भी दीजिए इजाजत ताकि आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात हो सके। आज जाएंगे तो फिर वापस आएंगे और बहुत सी नई चीजें, बहुत सी नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। जाते जाते आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अपना रखिएगा ख्याल, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और आपको जो अल्लाह ताला से चाहिए आप उसके लोगों में वो तकसीम करना शुरू कर दीजिए, और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। जाते जाते आपके लिए प्ले कर रही हूँ अबरारुल हक की आवाज में ये जबरदस्त सा पंजाबी ट्रैक जीटी रोड ते बरेका लगियां। तो एंजॉय कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे को। टिल देन शब्बा खैर, अल्लाह निगहबान।